हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 11th वाले बच्चों का भी यार पेपर ऑलमोस्ट अब आने ही वाले हैं। और आपको पता है कि मेरी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको हर एक या 2 दिन छोड़ के अल्टरनेटिव डेज पे मैं आपको एक वीडियो देती हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर चैप्टर का पूरा रिवीजन, पूरा एक एनसीईआरटी कवर होता है। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं मुझे, मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम साक्षी तोमर है और आप सभी का साइंस अड्डा पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज की क्लास में आप लोग टॉपिक समझते ही समझ गए होगे यार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बच्चे अगर आप लोग बात करोगे तो इसमें हमने देखा था कि R.H. विटिकर जी ने, किसने बच्चे, R.H. विटिकर जी ने 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे यार? मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। लास्ट क्लास में उसी के आगे से आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कंटिन्यू करता है, दैट इज प्लांट किंगडम। आप लोगों ने लास्ट क्लास में मुझसे मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हो, प्रोटेस्टा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो पूरा चैप्टर बनाए गए हैं प्लांटी किंगडम के ऊपर एंड एनिमल किंगडम पे, मेरी आपकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी। प्लांटी के अंदर आप सभी को पता है प्लांट्स की मेन जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने इनको क्लासीफाई करा हुआ है, वो ये है कि ये यार ऑटोट्रॉप्स होते हैं। पहली बात तो क्या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनको अपना खाना बहुत अच्छे से खुद बनाना आता है। आप ये कह सकते हो कि जो प्लांट्स हैं ये अकेले ऐसे जीव हैं जो कि क्या जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, वरना सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड है ना। बोल सकते हैं हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि प्लांटी ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स में हमने बहुत सारी वैरायटीज देखोगे। एक तो कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। आप सभी को पता है कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। ये भी फर्दर 2 में डिवाइडेड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और फोटो का मतलब भी बच्चे क्या होता है, लाइट से होता है, जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ही इस प्लांट किंगडम की सबसे खास बात यह है कि अपना ये खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इनफैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे इकोसिस्टम के सारे लिविंग इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं ये कैसे कैसे क्लासिफाइड करे गए, ठीक है। इसमें हम प्लांट किंगडम के अंदर मेनली कितनी वैरायटीज पढ़ते हैं इसकी, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि थैलोफाइट्स एक इसकी वैरायटी है। प्लांट किंगडम में किस किस में डिवाइडेड है? थैलोफाइट्स के अंदर डिवाइडेड है। थैलोफाइट्स के अंदर क्या आती हैं? सारी की सारी एल्गी आती हैं। एल्गी का हम लोग उसका स्ट्रक्चर, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब एल्गी के अंदर पढ़ेंगे। फिर थैलोफाइट्स के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे और ज़्यादा इवोल्यूशन होता चला गया। जैसे जैसे और इवोल्यूशन हुआ फिर ये थैलोफाइट्स किस में कन्वर्ट हो गए यार? किस में? ब्रायोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। फिर जैसे जैसे और टाइम बढ़ा ये इनके अंदर और स्पेशल चीज़ें आती चली गई और ज़्यादा एडवांस चीज़ें आती चली गई। जैसे कि आप लोग देखोगे वैस्कुलर सिस्टम्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू होगा, वैसे वैसे पेट्रिडोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर पेट्रिडोफाइट्स के बाद ये जिम्नोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए एंड देन एंजियोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये सबसे लास्ट वैरायटी है प्लांट किंगडम की। अभी इससे ज़्यादा कोई भी डेवलप्ड नहीं हो चुका है। इनके पास अपना खुद का वैस्कुलर सिस्टम है, अपने खुद के सीड है, अपने खुद के फ्लावर्स है। सारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली भी असेक्सुअली भी, सब तरीके से इसमें होता है। तो एक एक करके हम इसमें समझेंगे कि किसके अंदर क्या क्या स्पेशल चीज़ें। आपको 5 चीज़ें तो पता चल गई किसके अंदर, यानी कि प्लांट्स किस किस में क्लासिफाइड है। हम पूरे चैप्टर को 5 चीज़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? थैलोफाइट्स,
फर्स्ट वन इज थैलोफाइट्स, सेकेंड वन इज ब्रायोफाइट्स। अभी आप लोग आगे देखोगे कि इन ब्रायोफाइट्स को ही एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस है ना एनिमल किंगडम में, जो पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स हम लोग किसको बोलते हैं? ये क्या है? एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के क्या है? ये एम्फीबियंस है। ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आ गए? पेट्रिडोफाइट्स आ गए, पेट्रिडोफाइट्स। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म, देन आप देखोगे जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, आई होप कि मैं आपको ऐसा पढ़ाने वाली हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंत तक किसी में भी कंफ्यूजन ना हो कि यार थैलोफाइट्स कितने टाइप के थे, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है। एकदम बेसिक से ये सभी के लिए हेल्पफुल है यार, जो जिनका रिवीजन है उनके लिए भी, क्योंकि उनको एक ही क्लास में सारा कंसाइज मैटर मिलेगा। जिस इस चैप्टर को बहुत बच्चों को पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन भी होता है, और सबसे ज़्यादा 11th क्लास में यही चैप्टर कन्फ्यूजिंग लगता है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम से भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग प्लांट किंगडम लगता है, क्योंकि हम इसको लिंक नहीं कर पाते ना। एनिमल्स को तो हम फिर भी लिंक करके पढ़ लेते हैं अपने से, लेकिन प्लांट्स को नहीं पढ़ पाते हैं। स्टार्ट करेंगे यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। पहले तो प्लांट्स को हमें क्यों अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटना पड़ा है ना, इसके ये ना हमने इसको ना मोनेरा में रखा, ना इसको हमने प्रोटिस्टा में रखा, ना हमने इसको फंजाई में रखा। ठीक है, इसका अलग से हमें किंगडम बनाना पड़ा बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स। अभी तक आपने देखा था मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, ये सारे यूनिसेलुलर है, इनके अंदर टिश्यूज भी नहीं है। इनके पास टिश्यूज भी है, इनके पास नंबर ऑफ सेल्स मौजूद है, मल्टी सेलुलर है। टाइप ऑफ सेल्स की बात करोगे, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक अब किसी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी किंगडम है वो सब इवॉल्व है। अब किसी में भी किसी भी प्लांट के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं मिलते। सेल वॉल देखोगे तो सेलुलोज की बनी हुई है, उनमें नहीं बनी हुई थी सेलुलोज की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में भी वाइड वैरायटी किसकी है? फोटो ऑटोट्रॉप्स की है। यानी कि वो जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं? लाइट को देखते हुए बनाते हैं। आई थिंक ज़्यादा थोड़ा ब्राइटनेस हो रहा है, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दें क्या? है ना, सभी को दिख रहा है? यस। अब उसके अगर आप आगे चलोगे तो आगे ये सारे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है। हमने इनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया है कि ये कैसे कैसे सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि डिफिकल्ट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन करा। वो आप सब लोगों को पता है कि हमने पढ़ाने के लिए, इसको रिसर्च करने के लिए इनका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब आप देखोगे कि किस बेसिस पे ये सारे ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुए। पहली बात तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे हमने देखा कि इनके एंसेस्टर्स कौन थे, जैसे जैसे एंसेस्टर्स थे वैसे वैसे इनका क्लासिफिकेशन होता गया। और ये सम सिस्टम किसके ऊपर भी किया गया? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर भी लाइनस जी ने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट किंगडम का। एंड्रोशियम सिस्टम कौन सा होता है? मेल पार्ट के ऊपर, मेल पार्ट के ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, दे गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उन्होंने इक्वल ही वेटेज दिया था सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी और वेटेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी। ये देखो, अब आप मेन मुद्दा देखो, यहाँ से चालू होता है कि जो प्लांट किंगडम है, ये प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट डब्ल्यू आइकर। याद रखो किसके ऊपर? ऑगस्ट डब्ल्यू आइकर ने इसका क्लासिफिकेशन करा था। और ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे है कि यार कौन सा सिस्टम किससे इवॉल्व हुआ है, किससे नहीं हुआ, पूरा का पूरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे है। प्लांट किंगडम की बात करोगे तो दो पे हुआ था, क्रायोगैम्स एंड फेनोगैम्स।
क्रायोगैम्स के अंदर 3 के अंदर डिवाइडेड था, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स, एंड फेनोगैम्स के ऊपर यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर था। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है? सब मेरे को कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है कि क्रायोगैमस मतलब क्या होता है एंड फेनोरोगैमस मतलब क्या होता है। इस वीडियो के एंड में एक आपका होमवर्क दे दी मैं पूरी क्लास में, और नहीं दूंगी, ये आप देखना कि मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किस बेस पे, क्रायोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। सबका मेरे को जो भी इस वीडियो देखेंगे, ठीक है, सबका कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए क्रायोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स का मतलब क्या होता है। अब एक एक करके थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते चलेंगे। पहले आते हैं थैलोफाइट्स, ठीक है। आप इससे पहले की बात करोगे जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये सारे के सारे खुद खाना नहीं बनाते थे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी के ऊपर हेट्रोट्रॉप्स भी थे ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते थे, ठीक है। थैलोफाइट्स का मेन जो स्ट्रक्चर है ये इसके नाम में ही छुपा है कि इनकी जितनी भी बॉडी है ना थैलस लाइक है, थैली की, यानी कि आपको गोल गोल मिलेगी ऐसे थैली लाइक, थैलस का स्ट्रक्चर है इन सभी के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया, थैलोफाइटा, ठीक है। कॉल द बॉडीज ऑफ प्लांट, इनके पास ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीव्स है, पूरा का पूरा थैलस है। ये देखो एक थैलस बना हुआ है, ये देख रहे हो थैलस बना हुआ है, कोई भी इसके अंदर ना रूट है, ना प्लांट है, कोई भी लीफ नहीं। आप जैसा पेड़ देखते हो ना आप दिन में अपने रोजमर्रा में, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ ऐसे थैली की लाइक स्ट्रक्चर थे, थैलस के स्ट्रक्चर थे, इसलिए इसको थैलस बोला गया। इसका जो पहला क्लासिफिकेशन था आप बात करोगे तो ये इंक्लूड करता था फंजाई, एल्गी, लाइकेंस को, लेकिन इनके पास इसके अंदर फंजाई भी आते थे, पहले एल्गी भी आते थे, लाइकेंस भी आते थे, क्योंकि उनके पास भी सेपरेट बॉडी नहीं मौजूद होती थी। लेकिन फर्दर अब हम लोग तो देखो फंजाई को अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन थैलोफाइट्स के अंदर हमने एल्गी को इंक्लूड किया है। फंजाई को तो हमने पढ़ लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उससे पहले क्या था कि हम थैलोफाइट्स में ही पढ़ते थे फंजाई, एल्गी, लाइकेंस, लेकिन फंजाई को और थोड़ा स्पेसिफिक हो गए, उसको अलग हमने उसके अंदर पढ़ा है। तो इस थैलोफाइट्स के अंदर हम पूरा का पूरा एल्गी को कवर करते हैं, ठीक है। एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, भूलेंगे नहीं, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी, ऐसे भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी या फिर एल्पोकोलॉजी। उसके बाद मैंडेलिन ओपी लेंगर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। क्या नाम है, मैंडेलियम ओपी लेविंगर, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली बात तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक है। आप इस पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सारे सेल यूकैरियोटिक भी देखोगे, कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर भी मिल सकता है, मल्टी सेलुलर भी मिल सकता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोटोसिंथेटिक है यार, अपना लाइट से खुद अपना खाना बनाता है, लाइट्स को, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। इसके पास मेडअप ऑफ सेल्स है एंड सेल वॉल भी है। लैक ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और सीड, देखो फ्लावर कहाँ से होंगे, सीड्स कहाँ से होंगे, इसके पास तो अच्छे से वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ही नहीं है, सिर्फ थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर। और उसके पास लैक ट्रू प्लांट बॉडी विद रूट स्टेम लीव्स, वही बात बोल रहा है, इसके पास ना रूट्स है ना लीव्स है, कुछ नहीं है, ऐसे बस थैलियों के जैसे स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं सारी के सारे। इनका स्ट्रक्चर की बात करोगे ये यूनिसेलुलर भी होती हैं, उनमें से कुछ मोटाइल और नॉन मोटाइल, हिल भी सकती है, नहीं भी हिल सकती, कॉलोनीज के फॉर्म में भी रहती है, मल्टी सेलुलर भी होती हैं एंड फ्लैमेंटस भी होती हैं। एनसीईआरटी के अंदर इतना एक पेज पे पूरे पे डायग्राम दे रखा है इन सब का, ठीक है। फिलामेंटस भी है, मल्टी सेलुलर भी है, यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स में मौजूद है और ये मोस्टली अबेंडेंट है, हर जगह मिल जाएगी आपको, हर जगह एल्गी मिल जाती है। और ये प्रीडोमिनेंटली यानी कि ये वहाँ ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, नो मैटर कि वो मरीन है, फ्रेश वाटर भी है, बस इसको पानी चाहिए भाई, इसको पानी से मतलब है, मरीन है, फ्रेश वाटर है, मॉइस्ट सरफेस पे उग जाती है, जहाँ भी हल्का सा भी हल्की सी भी बारिश हुई ना, किसी दीवारों में देखा है ना, घर के जितने पुराने दीवार होते हैं उसमें भी ये उग जाती है, मॉइस्ट सरफेसेस के अंदर मुड़ जाती है। इवन स्टोन्स के अंदर भी, ये देखो स्टोन्स के अंदर भी ये एल्गी बन जाती है। स्टोन देखा, स्टोन कितना हार्ड होता है, उसके ऊपर भी ये एल्गी ग्रोन कर जाती है। और आप सभी को पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी एल्गी है ये किसके साथ, ये फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो मॉइस्ट सरफेस, बॉडी ऑफ स्लोथ,
स्लोथ की बॉडी पे भी मिलेगी। यहाँ पे क्या बना रही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रही है। मरीन हैबिटेट में भी मिलेगी, मॉइस्ट सरफेसेस और स्टोन्स के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है, खुद से खाना बनाती हैं, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स में भी कौन सी वैरायटी है इसकी, फोटो ऑटोट्रॉप्स, लाइट से बनाती हैं। कोई भी अभी तक किया कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। और ये कौन से बिलोंग करती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। ओशन का सबसे ज्यादा रिजर्वियर होता है ना फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर उसको जू प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, फिर स्मॉल फिश, फिर बिग फिश। ये जो सबसे गहराई में उगती है ना पानी के नीचे, वो है ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्लियर। इनके रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिप्रोडक्शन में, इनकी लाइफ साइकिल में, ध्यान से सुनेंगे। रिप्रोडक्शन इससे इजी वे में आपको कोई नहीं समझा सकता। रिप्रोडक्शन दोनों वे में मिलेगा, असेक्सुअली भी मिलेगा और सेक्सुअली भी मिलेगा। अब आप जितने भी प्लांट्स देखोगे ना, उसमें आपको एक चीज नोटिस करोगे कि प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर जितना भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हमेशा आपको सारे प्लांट्स में, चाहे वो पेट्रिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब ही आपको समझ आना है कि वहां पर क्या होगा, वहां पे स्पोर बनेंगे या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन आते हैं, फ्रेगमेंटेशन आते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स के टाइप एल्पांजोस्पोर्स और जूस्पोर्स। कौन से स्पोर्स, एल्पांजोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स, इन दोनों में से देखे जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एंसियोगैमी और ऊगैमी, यानी कि सेम टाइप के गैमेट साइज के मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंसियोगैमी। एक बड़ा है और एक छोटा है और मोटाइल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंसियोगैमी। और आइसोगैमी, जो एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे के सारे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। कैसे गैमेट्स बनेंगे, एंसियोगैमी, आइसोगैमी एंड ऊगैमी वाले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें ज्यादा कुछ कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है यार, लास्ट क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो। बाइनरी फिजन यानी कि एक सेल है एल्गी का, वो दो में टूट जाएगा, लाइक अमीबा, सिंपल है। बाइनरी फिजन किसमें होता है, क्लैम्डोमोनास में। फ्रेगमेंटेशन, ये पूरी एल्गी है, इसका छोटा सा पार्ट अलग कर दो और वही दो अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। होगा छोटे छोटे से पार्ट, लेकिन पूरे अपने आप को फुल्ली डेवलप्ड कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्पाइरोगायरा का। ठीक है, एल्गी का स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन है, ये देखो एल्पांजोस्पोर्स कौन से होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल है, यूलोथ्रिक्स में मिलेंगे, नॉन मोटाइल। जूस्पोर्स में देखोगे फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है, एग्जाम्पल क्लैम्डोमोनास। ये देखो, ये जूस्पोर्स हैं जिनके अंदर फ्लैजिला निकला है ना, ये देखो मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे, क्लैम्डोमोनास का है। और आपको याद रखना है एल्पांजोस्पोर जो नॉन मोटाइल है, हिल डुल नहीं सकते, जहां पड़े हैं बस वहीं पे ही पड़े रहेंगे। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, बोथ गैमेट्स अगर एक जैसे नहीं है, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, एग्जाम्पल यूडोनिया के अंदर। आइसोगैमी, बोथ गैमेट्स आर सिमिलर, एक छोटा दूसरा भी छोटा, एक बड़ा दूसरा भी बड़ा। मोटाइल यूरोथ्रिक्स में मिलेगा, नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा में। ऊगैमी में देखोगे कि फीमेल गैमेट तो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, छोटा वाला गैमेट कैसा होता है, मेल का देखोगे तो वो मोटाइल होता है। अच्छा, ये वाला अगर आप देखो तो आप लिंक कर सकते हो, हमारे ह्यूमन के अंदर भी तो ये है कि फीमेल का ओवम तो इतना बड़ा है और क्या है, नॉन मोटाइल। ये ऊगैमी आप लोग हमारे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी ऊगैमी ही होती है। ऊगैमी ही मिलेगी किसके अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ही भी, जिसके अंदर ओवम, हमारी बॉडी का ओवम कैसा है, स्थिर है, हिलता नहीं है, बड़ा है। और मेल का क्या है, स्पर्म मोटाइल है, छोटा होता है। वो क्या है, ऊगैमी, आइसोगैमी, सेम या तो दोनों छोटे दोनों बड़े, एंसियोगैमी एक बड़ा एक छोटा।
ठीक है, इसकी देखो लाइफ साइकिल होती है जिसमें आपको हर अब लाइफ साइकिल के अंदर आपको 2 फेज पढ़ने, चाहे वो पेट्रिडोफाइट्स में पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म में पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे, जिसमें भी पढ़ोगे ना, सभी में 2 लाइफ होती है, 2 फेजेस होते हैं। एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज, एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज, सभी के अंदर। एक बार समझ लो, सबके में कॉमन चलेगा, फिर सबके में नाम कॉमन होता चला जाएगा, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती चली जाएंगी। ठीक है, एल्गी वाले को अच्छे से समझ लेंगे। इसमें भी 2 साइकिल है, पहले कौन सा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन, और दूसरा आप लोग देखोगे इसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन। कहाँ चलेगी, एक होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन में आपको समझ जाना है कि ये क्या है, हैप्लॉइड है, गैमेट्स बनेंगे। गैमेटोफिटिक यानी कि गैमेट्स का इसके अंदर फॉर्मेशन होगा, चाहे वो पेट्रिडोफाइट में हो, जिम्नोस्पर्म में हो, एंजियोस्पर्म में हो, सब में सेम चलेगा। हैप्लॉइड है तो सेल्स कैसे होंगे, एन होंगे, गैमेट्स बनेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलेंगे। सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, इसमें पता नहीं छूट गया है, मैं बता रही हूँ। इसमें एक और फेज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन की अगर आप लोग बच्चे बात करोगे तो इसके अंदर फ्यूजन होता है, इसके अंदर फ्यूजन होता है गैमेट्स का। जो ये वाले गैमेट्स बने ना, इन्हीं का ही फ्यूजन होगा। और ये कैसे होंगे, इसके सारे सेल्स डाइप्लॉइड होंगे, यानी कि 2n होंगे। और ये सेप्रोफिटिक हो या फिर गैमेटोफिटिक हो, ये दोनों ही हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ स्पेन में आएंगे। देखो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, जब एक स्पर्म है, ओवम है, वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक। वो कैसे है, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। और स्पोरोफिटिक के कैसे हैं गैमेट्स, 2ns को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक की बात करोगे, जैसे कि सभी के लाइफ साइकिल के अंदर, लाइफ स्पैन के अंदर दोनों जनरेशन होगी, हैप्लॉन्टिक भी होगी, डाइप्लॉन्टिक भी होगी, गैमेटोफिटिक भी होगी, स्पोरोफिटिक की होगी। दोनों के नाम क्या है, सेम है। गैमेटोफिटिक, हैप्लॉन्टिक सेम नाम है, स्पोरोफिटिक और डाइप्लॉन्टिक सेम नाम है। अब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी तो गैमेट्स बनते हैं, तो वो कौन सी लाइफ में आ जाते हैं, गैमेटोफिटिक या हैप्लॉन्टिक। जब उनका फ्यूजन हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें माइटोसिस होता है, तो उसको क्या कहलाते हैं हम लोग, सेप्रोफिटिक या फिर डिप्लॉन्टिक। ऐसे ही इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, कभी वो हैप्लॉन्टिक में रहेंगे, कभी डिप्लॉन्टिक में रहेंगे। क्लियर। ये देखो अगर कोई भी गैमेट्स है, यानी कि स्पोर्स बने, जू स्पोर बने, ठीक है, एग बना फीमेल के अंदर, और इस वाली साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट्स। एन है, एन का मतलब हैप्लॉइड है, मेल बना, मेल के अंदर क्या बना, स्पर्म बना। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, इतनी साइकिल को गैमेटोफिटिक, या फिर मैं इसको हैप्लॉन्टिक भी बोल सकती हूँ, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक। और फिर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n बने, फिर ये पूरा का पूरा डेवलप करता है, बड़ा होता है, स्पोरोफाइट चलता है। इन सब के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस से ही तो बनेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। इस साइकिल को इधर वाली को अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे सेल कैसे हैं, 2n है, इसको हम लोग डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डिप्लॉन्टिक। तो सभी के अंदर आधी साइकिल हैप्लॉन्टिक है, आधी डिप्लॉन्टिक है। फर्क क्या है, एक डोमिनेंट होती है, एक थोड़ी कम टाइम की होती है। इसमें आप देख पा रहे हो जाहिर सी कि इसमें डिप्लॉन्टिक ज्यादा लंबी है रेदर देन हैप्लॉन्टिक साइकिल। क्लियर। ये देखो एल्गी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट। ये देखो रेड कलर की तो पोरोगायरा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सैरगैसम, पैडियम, डाया, कॉलपेरा, अल्वा, ये सारे इसके टाइप हैं। जो पिगमेंट इसमें मौजूद है, जैसे जैसे कलर के दिखते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। बहुत बड़ा सा डायग्राम भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे एल्गी की, तो ये किस किस में, पहले तो हो जाएगा रोडोफाइसिया, फेलोसोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया। किस किस पे आ जाएगा ये, रोडोफाइसिया, फेडोजोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया। रोडोफाइसिया यानी कि रेड कलर की, रेड एल्गी है। फेलोसोफाइसिया यानी कि ब्राउन कलर की एल्गी है।
क्लोरोफाइसिया यानी कि ग्रीन कलर की एल्गी है, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होगा। पिगमेंट याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी या फिर पायरोअर्थरीन। रेड कलर में अर्थरीन यूज होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में भी क्या है, अर्थरीन, अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं ना, तो रेड कलर जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ पे अर्थरीन यूज होता है। फेलोसोफाइसिया की बात करोगे, इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, और ब्राउन एल्गी में कौन सा आ जाएगा, फ्यूकोजेंथिन। कौन सा आ जाएगा बच्चे, फ्यूकोजेंथिन आ जाएगा किसके अंदर, फेलोसोफाइसिया के अंदर। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है। उसके बाद क्लोरोफाइसिया के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी याद रखोगे, उसके अंदर ए डी है, इसके अंदर ए डी है, सब्सटेंस अलग है, फायरोफाइथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, इसके अंदर ए बी है। 3 टाइप में ये एल्गी डिवाइडेड है। रोडोफाइसिया मोस्टली मरीन है, सेलुलोज किसकी है, पैक्टिन की बनी हुई है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की है, पैक्टिन की है। पॉलीसल्फेट आपको इतना याद कर लो, सेलुलोज एंड पैक्टिन। पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पिगमेंट किस किस में होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फायरोअर्थ्रिन। रेड कलर की है, अर्थ्रिन नाम से याद रखोगे। हमारे आरबीसी को भी क्या बोलते हैं, अर्थ्रियोसाइट्स बोलते हैं, अर्थ्रियोसाइट्स। फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, फॉलिसिफोनिया, ग्रासिलेरिया, सेलेडियम, कॉन्ड्रस, ये इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हैं किसके, रोडोफाइसिया के। रोडोफाइसिया के अंदर भी दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इतना ही याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमी, ठीक है। रोडोफाइसिया के अंदर क्या है, ऊगैमी है, एनसीओगैमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊगैमी है जो ह्यूमन के अंदर होती है, यानी कि फीमेल का गैमेट बड़ा है, मेल का छोटा है, प्लस मोटाइल है। फेलोसोफाइसिया मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ जो याद रखनी है। इसका ये भी मरीन है, सारी एल्गी मोस्टली मरीन ही मिलने वाली है आपको। इसमें पिगमेंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी में याद रखना। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन है। सेल वॉल देखोगे इसकी सेलुलोज एंड एल्गिन की बनी हुई है, किसकी, सेलुलोज एंड एल्गिन की। ये देखो स्टोर फूड मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया का बना हुआ है। और मेंबर्स के दो एग्जांपल एक एक भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। एग्जांपल इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस सैरगैसम या डिक्टोटा। क्लियर। इसके रिप्रोडक्शन की बात करोगे रुको, इसके रिप्रोडक्शन की बात करोगे वही सेम है, असेक्सुअल के अंदर बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ज़ूस्पोर्स। क्लियर, इतना कॉमन था किसमें, उस वाली में जो भी मैंने रोडोफाइसिया पढ़ाया और फेलोसोफाइसिया। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीओगैमी से भी आइसोगैमी, ऊगैमी, यानी कि तीनों टाइप के स्पोर्स इसमें मौजूद हैं। लास्ट है क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया की बात करोगे मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वेरी फ्यू होते हैं मरीन के अंदर, पानी के अंदर, मतलब समुद्री पानी के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर बहुत कम है, फ्रेश वाटर में ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है सबसे ये वाला पॉइंट कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मौजूद होती है। सेल वॉल की बात करोगे सेलुलोज एंड पेक्टोज की बनी होती है। स्टोर्ड फूड कैसा है इसका, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में इसके पास स्टोर फूड होता है। एग्जाम्पल एक याद कर लो, क्लैम्डोमोनास, वॉल्बेक्स, सारे इजी से हैं। कारा चारा, क्लोरोफाइसिया से कारा नाम याद रखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो आपका डन हो गया, कारा। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करोगे कैसे कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेम टू सेम सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मौजूद है। सिर्फ आपको रोडोफाइसिया के बारे में याद रखना है कि सिर्फ उसमें भी सेम है, बस उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊगैमी है, बाकी याद होता चल रहा है ना। इसमें भी सब कुछ है, सेक्सुअल में बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ज़ूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीओगैमी, आइसोगैमी एंड ऊगैमी। क्लियर, बताओ। ये कुछ डायग्राम्स है जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, देखो, सी शेप, डिस्कॉर्ड, स्ट्रैटेटा, स्पाइरल, ये इसके डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब देखो आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका थैलोफाइट्स वाला कंप्लीट हो गया, इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर पेट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा की हम लोग बात करेंगे। ब्रायोफाइटा मतलब, ब्रायोन मतलब क्या होता है, मॉस, अभी दिखाऊंगी। ब्रायोन मतलब होता है मॉस, फाइटोन मतलब क्या होता है, प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स हम इसमें पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या है, मॉसेज है।
वैसे इसके अंदर बेसिकली दो में क्लासिफिकेशन है इसका, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स के अंदर। किसके अंदर? मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स के अंदर। लिवरवर्ट्स के अंदर। ब्रायोफाइटा का दो के अंदर क्लासिफिकेशन, ब्रायोन और फाइटोन। ब्रायोन मतलब ही मास होता है एंड फाइटोन मतलब ही प्लांट्स होता है। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा? सारी चीजें क्लियर होती चल रही है ना यार, या नहीं होती चल रही? इससे इजी वे में तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को कोई और कंप्लीट करा भी सकता है। चले आगे बात करते हैं किसकी बच्चे? ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायो मतलब मॉसेस, फाइटोन मतलब प्लांट्स। वैसे इसमें बेसिकली दो टाइप से मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है। ब्रायोफाइटा, इसको एम्फीबियंस भी बोलते हैं, इसको एम्फीबियंस भी बोलते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतने छुटकू छुटकू से होते हैं, इतने प्यारे प्यारे से। दो ईंट है उनके बीच में उग जाएंगे। ये देखो, ये देखो, सबसे छोटी, किसी पूरे पेड़ को भी, पूरे पत्थर को भी ऐसे कवर कर लेते हैं। दे आर ऑल क्या है? ब्रायोफाइट्स। जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना, छोटी छोटी जो पूरी लेयर बिछी होती है हरे हरे रंग की, ये रे छोटे छोटे, जहाँ पे बहुत कम सनलाइट आती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग ऑन द क्रैक्स इन पेवमेंट्स एंड हिली एरियाज। क्रैक्स हैं छोटे छोटे, उनमें भी ग्रो हो जाते हैं। वाई आर ब्रायोफाइट्स शॉर्ट? देखा, सारे प्लांट्स लंबे लंबे होते हैं। ये पहला प्लांट है, वो तो देखो आप वो वाला पार्ट तो छोड़ दो, किसका? एल्गी का। वो तो मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ये कुछ कुछ प्लांट्स की प्रॉपर प्लांट की शेप में आ रहा है। मैं बताऊंगी इनके पास क्या क्या मौजूद होता है। ये थैलस लाइक के बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इनकी हाइट बहुत छुटकू होती है, इतनी इतनी सी इनकी हाइट्स होती है। एज ट्रीज हैव जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, और ब्रायोफोटोन्स डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इसलिए इनका हाइट छोटा होता है, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है बच्चे। क्या मौजूद नहीं है? वैस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता है। क्योंकि देखो, लंबे लंबे प्लांट्स हैं, उनके पास तो जाइलम है, फ्लोएम है, जो ऊपर तक पानी लेके जाए, मिनरल लेके जाए। इनके पास है ही नहीं, तो इसलिए अपनी हाइट लंबी रखते ही नहीं, बोलते हम छुटकू छुटकू से ही, ठीक है। इनका जो बॉडी, इसका स्ट्रक्चर देखोगे बॉडी का, इनके पास क्या क्या मौजूद है? इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। छोटा सा एक्सिस भी मौजूद होता है, और सबसे छोटे राइजोइड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि अभी भी थैलस लाइक है, लेकिन कुछ कुछ टाइप के प्लांट्स पर लीफ आने लग जाती है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड है, अभी भी इनके पास रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ के पास रूट्स लाइक है, स्टेम लाइक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पूरे प्रॉपर डेवलप नहीं है, उनके जैसे कुछ कुछ डेवलप होने लगे हैं, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो एल्गी से थोड़ा सा और एडवांस है। द अनडिफरेंशिएटेड थैलस कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। जो इसके अंदर थैलस होता है ना, वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि स्टेम लीफ रूट में नहीं डिफरेंशिएटेड होता, उसको हम लोग प्रोस्ट्रेट थैलस बोलते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड पोजिशन में होता है। इरेक्ट थैलस देखोगे, इसमें कुछ कुछ लीफ लाइक है ना, कुछ कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर। इनके पास भी जनरेशन फेज देखो सेम ही होगी, एक होगी स्पोरोफिटिक, एक होगी कौन सी? गैमेटोफिटिक। प्लांट्स एक्सिबिटेड 2 फेजेस, ये सब में कॉमन है, चाहे किसी की भी लाइफ साइकिल पूछ ले। स्पोरोफिटिक में 2 एन होंगे, गैमेटोफिटिक में एन होंगे। गैमेटोफिटिक में गैमेट्स बनते हैं, इसलिए एन है, जाहिर सी बात है। और स्पोरोफिटिक में इन गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, इसलिए वो कैसे हो जाते हैं? डाइप्लॉइड हो जाते हैं। स्पोरोफिटिक में हमेशा और हमेशा आप लोग माइटोसिस होते हुए देखोगे, और जहाँ पे भी आप लोग गैमेटोफिटिक देखोगे, यहाँ पे हमेशा मियोसिस होते हुए देखोगे,
ठीक है। गैमेटोफिटिक में यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइटिक मतलब प्लांट, प्लांट के अंदर गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कैसे हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड है। गैमेट्स कैसे होते हैं, ओवम कैसा है, हैप्लॉइड है, स्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करोगे ब्रायोफाइट्स की, इसमें जरूरी क्या है, सबसे जरूरी इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, समझ में आ रहे हो, इनके लिए बहुत जरूरी है कि पानी हो, इसी वजह से इसको एम्फीबियंस भी बोलते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन एंड प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, वही है, सेम बात है, मैंने बताया स्पोरोफाइट कैसी, गैमेट्स को जुड़ के क्या बना रहा है, जाइगोट बनाता है और ये मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है। फिर जो स्पोरोफाइट है ये कहाँ पे, ये अटैच हो जाता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे और उससे अपना नरिशमेंट लेता है और ये कैसा है, डाइप्लॉइड होता है, क्लियर। इसमें वाटर बहुत जरूरी है, तभी इसको एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, ठीक है। फर्दर ब्रायोफाइट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, लिवर वॉर्ट्स, हॉर्न वॉर्ट्स एंड मॉसेस। आप इस बुक में सिर्फ लिवर वॉर्ट्स को पढ़ते हो एंड मॉसेस को पढ़ते हो। जो हॉर्न वॉर्ट्स हैं ये कुछ नहीं है, ये हॉर्न्स की तरह होते हैं, यानी कि कांटेदार कुछ होते हैं, पहने पहने ऐसे उगे होते हैं, कोई प्लेन एरिया पे ऐसे उगे होंगे, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको लिवर वॉर्ट्स पढ़ना है एंड मॉसेस पढ़ना है। मॉसेस की बात करोगे, इसके अंदर भी दो स्टेजेस होती है। प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट डोमिनेंट फेज यानी कि एक फेज जो लंबी चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। एक फेज जो होती है जो छोटी चलती है उसका लाइफ स्पैन कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट। इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। आप देखोगे फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रोटीनिमा इज क्रीपिंग एंड ब्रांचेड फिलामेंट्स। ये देखो ब्रांच्ड है मतलब पत्तियां नहीं है लेकिन उसके जैसे पत्तियां बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनिमा। हल्के हल्के लीफ स्टेज, सेकेंड स्टेज इज लीफ स्टेज दैट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो लीफ है ये इसी से ही डेवलप्ड हुई है। प्लांट्स बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम राइजोइड्स, क्लियर। इसके बाद मॉसेस के बारे में, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन से मिलेगा, बडिंग से मिलेगा, ठीक है, कॉमन है, सब में एंड तक कॉमन चलेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन फॉर्म्स होंगे, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया किसको बोलेंगे हम लोग, मेल को, एंड आर्कीगोनिया किसको बोलते हैं हम लोग, फीमेल को, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अगेन क्या, कौन सी कंडीशन बनेगी, स्पोरोफाइट। उसमें क्या क्या होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा। इतना आपको नहीं जाना है। कॉमन एग्जांपल मोसिस के याद करने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पाइरोगम, ठीक है। दो एग्जाम्पल सभी को याद रखने, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पोरोगम, क्लियर। मॉसिस का क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं लिवर वॉइड्स की, ठीक है। इनके पास टू टाइप्स के लिवर वॉइड्स होते हैं, एक तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक फॉलियस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिख रहे हैं ना, ये थैलस बना रहा है, ये फॉलियस दिखने में जैसा है वैसे इनके ऊपर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इनके जितने लीफ वंस होते हैं उनको अपेंडेजेस अलोंग विद रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इनके पास कुछ कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आने लग जाता है। प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ, प्रॉपर रूट अभी तक कुछ नहीं आया है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, मर्चेंटिया। इसके लिवर वुड्स की भी रिप्रोडक्शन की बात करोगे, तीनों आपको मिलेंगे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। कॉमन चल रहा है, बस एक दो चीजें आपको कहीं ना कहीं पे प्लस माइनस करनी है और घटानी है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिवर वॉर्ट्स में कौन सा है, गैमी, मॉसिस में बडिंग से ही हो जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल में ऊगैमी मिलेगा, लिवर वॉर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊगैमी। ऊगैमी किसके अंदर मिल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, इसको याद रखना है, यानी कि फीमेल ओवम बड़ा और मेल का छोटा होगा प्लस मोटाइल होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, स्पोरोजाइट कंडीशन बनेगी, कंसिस्ट होगा उसमें फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये तीन कंडीशन, तीन चीजें बनती है उसके अंदर, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैमा।
इसके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ, जैसे उसमें गैमेट्स बनते हैं ना, असेक्सुअल में यहाँ पे स्पेशल चीज बनती है जिसको हम लोग गैमा कप्स बोलते हैं, ऐसे कप्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और यही बड़े हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, काइंड ऑफ बडिंग है। और दूसरा कौन सा है, बर्ड्स ऑन प्रोटोनिमा, ठीक है, डेवलपिंग इनटू फॉलिकल प्रोटोनिमा होते हैं, यही बड़े होके लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉलिलेज स्टेज में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिवरवुड्स की बात करोगे तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड और सेम ऑन डिफरेंट थैली, यानी कि एक थैलस के अंदर भी है मेल एंड फीमेल, एक में मेल एक में फीमेल, ऐसे भी डिपेंडेंट, जिसको आप लोग अभी देखोगे डायोशियस और मोनोशियस में पढ़ोगे। इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, इसमें हमेशा सेम प्लांट में मिलेगा। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट एंड डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट, उसमें भी सेम है, देखो स्पोरोफाइट का कंडीशन सब में सेम है। उसके बाद आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल विच जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनते हैं। इसमें जितना भी स्पोरोफाइट है इन मॉसेस इज मोर एलोबरेट देन इन लिवरवुड्स, यानी कि आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि जो थोड़े मॉसेस है ना वो थोड़े से ज्यादा एडवांस है देन लिवरवुड्स। समझ रहे हो बात को? देखो थोड़ा सा जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को उसको लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे समझोगे चीज़ों को तो आपको याद हो जाएगा एंड अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि डेथ एंड डीकेइंग ऑफ मॉसेस लीड्स टू सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। फूड एंड हर्बिशियस एनिमल है, जो भी लोग क्या है शाकाहारी है उनको खाने में काम आता है। इकोनॉमिकली ये पीट उगाता है जो कि एक टाइप का फर्टिलाइजर है, यूज है, फ्यूल की तरह भी काम करते हैं, गार्डनिंग में भी, यानी कि इसके बहुत सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हैं। उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, इसका जो हैबिटेट है यानी कि सॉरी ब्रायोफाइट्स तो कंप्लीट हो गया, थैलोफाइट्स कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर पे बात आती है किसकी बच्चा, पेट्रिडोफाइट्स की। ये अब ब्रायोफाइट से भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, ब्रायोफाइट तो इतने छुटकू से थे ना, अब ये थोड़े से और बड़े होते जा रहे हैं, ये देखो थोड़े से उससे बड़े लग रहे हैं ना, ये कहीं पे भी उग सकते हैं यार, मॉइस्ट एरिया में, रॉक्स के बीच में, बॉक्स एंड मार्शेस में, ट्री ट्रंक्स पे कहीं पे भी उग सकते हैं। और ये पहले प्लांट्स हैं जिसके अंदर काइंड ऑफ वैस्कुलर सिस्टम आया, पहली बार इन प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड हुआ है। याद रखेंगे कौन से हैं वो, पेट्रिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स नहीं है। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम होगा, जैसे कि जाइलम एंड फाइलम, किसके अंदर, पेट्रिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है, पेट्रिडोफाइट्स के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी जो बॉडी है अब वो डिवाइडेड है, लीफ के अंदर जिसको हम लोग इसमें फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, पतली पतली सी लीव्स हैं इसके अंदर, छुटकू सी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है जैसे आप देखते हो ऐसी बड़ी बड़ी नहीं, इसकी बहुत छुटकू सी लीफ है, ठीक है। स्टेम भी है इसके पास और रूट भी है, अभी तक किसी के पास भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थे। ब्रायोफाइट्स में भी काइंड ऑफ थे, पूरे नहीं थे, इसमें पूरी तरीके से अब बॉडी डिफ्रेंशिएट होने लगी है, किसमें, रूट में, स्टेम में एंड लीफ में। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट्स होती है, ठीक है। स्टेम का फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना लीव्स को, समटाइम्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है ना भाई, स्टेम है ये तो लीफ को सपोर्ट करता है, आपको पता ही है स्टेम का फंक्शन क्या होता है। रूट्स की बात करेंगे, इसके अंदर एडवेंटिशियस भी रूट्स है और उसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लीव्स इसके अंदर, पेट्रिडोफाइट्स के अंदर लीव्स का स्पेशल नाम है फ्रॉन्ट्स लीव्स, क्योंकि ऐसी लीव्स है, ऐसी नहीं है, खुल के नहीं है, बस पतली सी बस एक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स लीफ बोलते हैं। इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो कैसे है, स्पोरोफिल्स, स्पेशलाइज्ड फाउंड लीव्स है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, यानी कि स्पेशल टाइप की इसमें लीव्स मिलती है, इसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। इनके पास ही स्पोर्स होते हैं, इनके पास से क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। इन सम पेट्रिडोफाइट स्पोरोफिल्स एग्रीगेट इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर नोन एज टोरोबिल कोन्स। और ये देखो ये जितने भी हैं, ये जो फ्रॉन्ट्स कुछ नहीं है इसके अंदर, आप देखोगे ये लीव्स हैं। फ्रॉन्ट्स क्या है बच्चे, लीव्स,
ये दो टाइप से हैं, माइक्रोफाइल एंड मेगाफाइल। माइक्रो यानी कि छोटा, ओनली सिंगल अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड वैस्कुलर टिश्यू। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको इसकी भी लाइफ साइकिल जाननी है, सब में कॉमन चलेगी। गैमेटोफिटिक जनरेशन है इसके अंदर भी और स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफिटिक में गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, हमेशा हैप्लॉइड रहेगी और फ्री लिविंग है, इधर उधर घूमते रहते हैं ना, स्पोर्ट्स वगैरह देखे। स्पोरोफिटिक में स्पोर बियरिंग, हमेशा डाइप्लॉइड, इंडिपेंडेंट एंड प्रीडोमिनेंट स्टेज है। इसके अंदर स्पोरोफिटिक क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज है। इसके अंदर आप देखोगे 3 टाइप के जनरेशन है। अभी तक आपने 2 टाइप की देखा, यानी कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ये पहली इसके अंदर आएगी जिसके अंदर तीसरी लाइफ जनरेशन भी होगी। हैप्लॉन्टिक यानी कि जिसके अंदर सिंगल एन वाला ज्यादा लंबा टाइम तक चलता है। दोनों लाइफ चलती है ना, आधी डिप्लॉन्टिक आधी हैप्लॉन्टिक, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा हैप्लॉन्टिक ज्यादा टाइम तक चल रही है वो कौन सी, हैप्लॉन्टिक। समझ रहे हो ना। और जिसके अंदर डिप्लॉन्टिक यानी कि जिसके अंदर 2n ज्यादा देर तक चल रहा है वो डिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये इसमें नई इंट्रोड्यूस हुई है। किसके अंदर, पेट्रिडोफाइट्स के अंदर। इसमें आप देखोगे कि जितनी भी लाइफ साइकिल है वो आधी 2n है और आधी n है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों बराबर बराबर टाइम लेती हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा और इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा यार, सब लोग कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, सब लोगों का कंफ्यूज कर देते हैं इस चैप्टर को लेके। ठीक है, ये देखो इसके अंदर आपको बकायदा इसके अंदर बात करोगे तो इसकी जितनी भी लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है। और तीसरी आपको दिखेगी गैमेटोफिटिक फेज एंड प्रोटोथैलेमस बोलते हैं। इसके अंदर गैमेटोफिटिक फेज को हम लोग प्रोटोथैलेमस भी बोलते हैं। इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथ्रीडियम। एंथ्रो ये वर्ड ही आपको समझ आना चाहिए, ये हमेशा मेल के लिए यूज हुआ है बायो के अंदर। और फीमेल का यानी कि आर्कियोगोनियम। गैमेट्स प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट आगे चल के डेवलप हो जाता है मल्टी लेयर में और फिर पर्टिकुलर स्टेम बनेगी, रूट्स बनेगी, लीफ बनेगी, सब कुछ इसके अंदर बन जाता है। स्पोरोजॉइड कंडीशन में आप लोग देखोगे कि ये जितने भी गैमेट्स बनते हैं मेल का फीमेल का, ये फ्यूज हो जाते हैं और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है इसके अंदर, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग है और सारे के सारे डाइप्लॉइड हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जैसे जैसे ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं ना वैसे वैसे इनके प्लांट्स 2 में डिवाइडेड है, होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स यानी कि सेम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हैं। इतना आपको ये नहीं पढ़ने का जरूरत, इतना आप कर लोगे आपका काम बोर्ड के पेपर में इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको याद रखना है। पैलिस्टोनम, लाइकोस्टियम, इकोस्टियम, ये कुछ एग्जाम्पल है, 1-2 करके याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लियर वे में, इतना कंसाइज वे में समझा रही हूँ कि मतलब भागना नहीं है क्लास छोड़ के, एंड तक देखना है। 2 और बचे हैं बस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और पढ़ के जाना है। ठीक है, पेट्रिडोफाइट्स, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। इसके बहुत जगह यूजेस हैं, इसको फॉसिल फ्यूल्स में यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल्स में भी इसको यूज करते हैं, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम होता है। सर्व एज अ हैबिटेट फॉर सेवरल इन्वर्टिब्रेट्स एंड स्मॉल एनिमल्स यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे दो टाइप्स हैं किसके, प्लांट्स के, जिसके अंदर अब एक नई चीज बनेगी। वो कौन सी है, वो है अब सीड का फॉर्मेशन। बच्चे, सीड का फॉर्मेशन अभी तक किसी भी प्लांट में नहीं हो रहा था, किसी भी प्लांट में नहीं हो रहा था, ना ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, किसी में भी नहीं था। अब सीड फॉर्मेशन नई चीज़ आई। अब जैसे जैसे टाइम बड़ा इवोल्यूशन हुआ और ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स होते चले गए। सीड फॉर्मेशन की बात करोगे तो ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करोगे, जिम्नो के अंदर क्या है, इसके अंदर सीड है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं है, नो फ्लावर्स नहीं बनते इसके पास।
ठीक है। और अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करोगे, इसके अंदर फ्लावर्स भी बनेंगे, ये इससे भी ज्यादा एडवांस है, इतना ही अंतर है इन दोनों में, हैव फ्लावर्स। इसके पास फ्लावर्स हैं, इसके पास फ्लावर नहीं है, इतना ही अंतर है। सीड अब आपको दोनों में दिखाई देंगे, जिम्नोस्पर्म में भी एंड एंजियोस्पर्म में भी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करोगे एसोसिएट, एक सेकेंड रुको, हाँ, जिम्नोस्पर्म ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिनके पास सीड आया। इनके पास वैस्कुलर सिस्टम तो है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, पेट्रिडोफाइट्स, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम आ चुका है, वैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर। इसमें रूट्स मौजूद है, रूट्स भी, टैप रूट भी मौजूद है, ठीक है। और ये क्या, ये कुछ कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दिखाते हैं फंजाई के साथ, जैसे कि फंजाई के साथ माइकोराइजा फॉर्म करते हैं, आप सभी को पता है वाली चीज, क्लियर। इसके बाद इसका जो एसोसिएशन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी होता है, ऐसा कोरोलॉइड रूट्स, यानी कि देख लो कितने टाइप के इसमें रूट्स भी मौजूद है, ठीक है। इसमें कुछ रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्टेक, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, अमोनिया को, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करोगे, इनके पास प्रॉपर स्टेम है, ये देख रहे हो, एक स्टेम पर्टिकुलर और पूरा एक स्टेम अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। अब अच्छे से फुली डेवलप्ड आ चुके हैं स्टेम। लीव्स की बात करोगे तो सारी तरीके की लीव्स है, स्कैली यानी कि पतली वाली भी है, और फुलेज यानी कि खुली वाली भी है। ऐसे खुली वाली में सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है, कंपाउंड में पाइनेटली एंड पाल्मेटली, आप ही पढ़ चुके हो, ठीक है। स्केली लीव्स आपको पता है ब्राउन कलर की होती है, पतली होती है। फुलिश लीफ ग्रीन सॉफ्ट, ऐसे खुली खुली होती हैं, ठीक है। सिंपल लीफ यानी कि एक ऐसे मेन लीफ होती है। कंपाउंड लीफ यानी कि एक स्टेम से ऐसे बहुत सारी लीफ बनी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। इनके पास अब अडेप्टेशन भी आ चुका है लीव्स को, इनके पास कुछ नीडल लाइक भी हैं, मोटी वाली भी हैं, संकन स्टोमेटा वाली भी हैं, एवरग्रीन जो सालों साल हरे रंग की होती हैं। देख लो कितना ज्यादा एडवांसमेंट आता चला गया जैसे जैसे टाइम बढ़ा। इसकी बात करोगे, इसके पास जो लीफ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। ऐसे ये जो लीफ है ऐसे छोटी छोटी सी हो गई है, क्यों, ताकि इनका वाटर लॉस कम हो, अलग अलग जगह पे, है ना। और ये रोल करती है रिप्रोडक्शन में, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स यूजुअली एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रॉबी, ये देख रहे हो, ये स्पोरोफिल है, और इसका पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबी बोलेंगे। ये ही क्या करती है, ये ही स्पोर फॉर्मेशन में मदद करेगी, किसमें, स्पोर्स फॉर्मेशन में। इसके अंदर भी सेम चल रहा है, जैसे जैसे अभी तक आपने पढ़ा ना, गैमेटोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सेम। गैमेटोफिटिक यानी कि गैमेट्स बनाएगी, हैप्लॉइड रहेगी, सैप्रोफिटिक डायप्लॉइड रहेगी, और डोमिनेंट स्टेज है इसके अंदर स्पोरोफिटिक। डोमिनेंट सबसे लंबी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी इसकी, ठीक है। ये आप देखो, इसके अंदर क्या होगा, मानो फीमेल गैमेट्स बना, यहां से पढ़ लेते हैं, कहां से पढ़ोगे इसको, ये देखो, जाइगोट, एक जाइगोट बना, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल से जाइगोट बना, उसके अंदर माइटोसिस होता है, और फिर वो वाला जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है, यानी कि स्पोरोफाइट बन जाता है 2n। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, एक बनाता है मेगा स्पोर, जो कि बाद में क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट, बड़ा होता है फीमेल का साइज ना गैमेट्स का, और मेल का बनाएगा माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स, फिर से ये फ्यूज होंगे। इधर वाली साइकिल को क्या बोलेंगे, गैमेटोफिटिक बोलेंगे, इसके अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, और नीचे वाली को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक। क्लियर। आप देखोगे कि द मेल कोन्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, है ना, जो मेल है कैसे बना रहा है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, जो फीमेल है वो हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बना रही है, क्या, मेगा स्पोर्स बनाती है। फिर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी पेड़ हैं जिम्नोस्पर्म के, ये मोनोशियस भी हो सकते हैं। मोनोशियस यानी कि एक ही पेड़ पे फीमेल भी मौजूद है, मेल भी मौजूद है। डायोशियस यानी कि एक पे सिर्फ फीमेल मौजूद है, एक पे सिर्फ मेल मौजूद होता है। क्लियर है ना। प्लांट एनिमल किंगडम में भी आप लोग पढ़ते हो ना, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर दोनों मौजूद होते हैं, दैट आर नोन एज मोनोशियस। जिनके अंदर अलग अलग मौजूद होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोशियस। बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, इससे ज्यादा
बहुत इजी करके मैं चैप्टर लाई हूँ, आई होप कि आप सबको पसंद आएगा यार। सॉरी सॉरी एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पे। ये उससे भी ज्यादा एडवांस फॉर्म है। इनके पास देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है। अभी तक जिम्नोस्पर्म के फूल नहीं थे, इसके फ्लावर है, वैस्कुलर सिस्टम भी है एंड सीड बियर भी करते हैं। भाई ये लोग सीड बियर भी करते हैं, सीड भी है, फ्लावर भी है, सब कुछ आ गई, सारी एडवांसमेंट फॉर्म आ गई। ठीक है, इनके अंदर पॉलिनेशन भी होता है, पता है ना, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। इसमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होगा? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से? पेटल्स हैं, सेपल्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? मेल का होता है स्टैमिन, फीमेल का कौन सा होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कार्पल। मेल के अंदर एंथर आ जाएगा, फिलामेंट आ जाएगा, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। ये देखो एक फ्लावर है, ये इसका मेल, ये इसका फीमेल पार्ट है जो कि ओवरी है, ये रही ओवरी, ओव्यूल। यही बाद में चल के क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं, है ना। ये मेल पार्ट है, सारे के सारे क्या है? एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमिन है। ये प्लांट की कली को जो बचा के रखती है, सेपल है। ये क्या है? ये पेटल है। ये सारा आपको पता है ना। ये पूरा आपको फ्लावर का डायग्राम पता है, आप सभी को पता है कि इसके अंदर अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यार। बहुत सिंपल तरीका, इसके अंदर जितना भी मेल पार्ट है वो क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन्स बनाता है। पॉलन ग्रेन्स के पास दो सेल और होते हैं एक होता है वेजिटेटिव ट्यूब सेल, दूसरा होता है मेल गैमेट। ये एक पॉलन ग्रेन है, इसके पास दो न्यूक्लियस हैं, एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस, और जो दो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। ये जो दो गैमेट बन रहे हैं, यही फीमेल की ओवरी में जाके फ्यूज करता है, एक से फ्यूज करता है, दूसरा दूसरे से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चे क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखो एम्ब्रियो बनाता है किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ओवरी है, ठीक है, फीमेल के पास क्या है? ओवरी है, ओव्यूल है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, जो कि मेगास्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, मेगास्पोर्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जो कि मियोसिस की वजह से बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? 3 सेल स्टेज पैरेटस होता है, जिसको हम 1 सेल बोलते हैं, 2 सिनर्जिस, 3 एंटीपोडल सेल्स। ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये फीमेल का है, फीमेल के पूरे सेल है। जो नीचे वाले आप लोग देख रहे हो, इस नीचे वाले एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसके पास क्या मौजूद है? सिनर्जिड्स और बड़ा वाला एग। एक जो मेल अभी आएगा ना, जो भी मैं दिखाया, वो एक इससे फ्यूज होगा, ठीक है, इस एग सेल से। दो क्या है? सिनर्जिड्स है। ये बीच वाला क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये 3 ऊपर क्या है? एंटीपोडल सेल। इसलिए इसके अंदर कितने सेल हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक है, इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल। और न्यूक्लियस इसके अंदर 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं। ये मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ क्या है? प्लांट्स के हैं, अभी तक इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, आप देखोगे कि अब कैसे इसके अंदर फ्यूजन होता है इसी को ही हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत इजी है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। डेवलपमेंट कैसे होगा? पॉलन ट्यूब का, मैंने अभी आपको बताया, पॉलन ग्रेन के अंदर कितने न्यूक्लियस थे? 3। एक था वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलन ट्यूब बनाता है जब वो ओवरी के अंदर घुस जाता है। एक होता है जनरेटिव सेल जो कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं। यही जनरेटिव सेल्स जाके डिवाइड करते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल है ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। अभी आप देखोगे कैसे होता है। और जो 1 मेल गैमेट है फ्यूज करता है एग के साथ टू फॉर्म जाइगोट। और अब इस जाइगोट को कौन नरिशमेंट देता है जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस एंडोस्पर्म। पोस्ट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो फ्रूट है वो ओवरी से बनता है, ठीक है, और जो ओव्यूल से क्या बनता है? सीड।
याद रखेंगे। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है। देखो समझ में आ रही है? ये देखो, ये पोलर न्यूक्लियाई था, ये बीच वाला क्या है? ये एग था। ये इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेल के 2 न्यूक्लियस आते हैं, एक तो इस पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म। और जो नीचे वाला जो फ्यूज हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म के अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जो ये जाइगोट बना है, ये इससे अपना पूरा नरिशमेंट लेता रहता है जब तक ये पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जाता है। क्लियर? इसके अंदर भी दोनों लाइफ साइकिल्स होती हैं। डिप्लॉन्टिक होगी जिसके अंदर जाइगोट बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। डिप्लॉन्टिक है जिसके अंदर 2n है, और जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, यानी कि मेगास्पोरेंजियम बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है, वो कैसा हो जाएगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा। इसके अंदर भी आप लोग दोनों टाइप के लाइफ साइकिल्स देखोगे। उसके अलावा इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं वो 2 हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यानी कि एक कॉटिलिडन वाले ये रहा, और ये क्या है? 2 कॉटिलिडन वाले। 2 टाइप के इसमें सीड्स उगते हैं। डाइकॉटिलिडन जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन है, मोनोकॉटिलिडन जिसके अंदर मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं। आई होप कि यार इससे इजी वे में आपको पूरा चैप्टर किसी और ने नहीं पढ़ाया होगा, आई एम गारंटीड। और अगर आपको ये वाला चैप्टर अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो यार लाइक कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एंड पसंद कर देना। कुछ भी कैसा भी डाउट हो, कुछ और आपका मन हो कि मैम ये कराना है वो कराना है, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मेरी एनिमल किंगडम पे आएगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो और आराम से पढ़ते रहो। स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है यार, बिना स्ट्रेस के भी काम चल जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।